एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसे देखकर, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा शख्स जो अपराधी नहीं है, लेकिन उसका नाम अपराध के इर्द गिर्द घूमता था। तो सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में अशोक गुप्ता जी का स्वागत। नमस्कार शुक्ला जी, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आपने कहा कि हमारा नाम अपराध के दुनिया में आया, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम पहले से कोई अपराधी नहीं थे और हम मान सम्मान की लड़ाई में जो कुछ भी हुआ, हम 1992 में गांव से सीधी आए तो यहाँ व्यापार करने के लिए आए और पढ़ाई करने के लिए आए, लेकिन यहाँ के कुछ लोग और साथ में पुलिस हमें अच्छे से व्यापार नहीं करने दी और ना हमें अच्छे से पढ़ाई करने दी। वो हमें धीरे धीरे ऐसे हमारे सामने स्थिति पैदा करने लगे कि मान सम्मान की लड़ाई में अगर हम कहीं कुछ बोले तो उसमें हमारे ऊपर केस लगाने लगे, मुकदमा लगाने लगे और धीरे धीरे हमारे ऊपर इतना केस लगाते गए कि हमको अपराधी बना दिए। लेकिन जैसे आपने बताया कि मैं व्यक्तिगत तौर पे अपराधी नहीं था, ना मेरा कोई ऐसा कृत्य था कि अपराधी जैसा, लेकिन मेरे साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि जानबूझकर मुझे अपराधी बनाया गया। लेकिन अपराध जगत से आप एक सामाजिक संगठन के माध्यम से हो या चाहे राजनीतिक संगठन के माध्यम से हो, लोगों के बीच में भी आए और अपनी एक अलग छवि भी बनाई। अगर अपराधी होते तो आपको जनता का अपार स्नेह ना मिलता। आप 2 चुनाव लड़े और दोनों चुनाव में आपको अपार सफलता मिली। तो अगर हम दोनों पहलू को देखें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। आपका क्या मानना है? जी, इसके लिए हम अपने क्षेत्र की जनता, खासकर महुआ गांव जनपद गांव की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे। जब 2004 में सीधी छोड़ के हम गांव गए तो वहाँ के हमारे गांव के सब लोग आके और मुझे उठा लिए और बताए आप जनपद का चुनाव लड़िए। जनपद का चुनाव हम लड़े। आपको बताना चाहेंगे कि जिसमें 3300 करीब वोट पड़ा, जिसमें 3000 कुछ वोट हम अकेले पाए। वहाँ की जनता जब वोटिंग करने जाती थी, वहाँ की महिलाएं जब वोटिंग करने जाती थी तो हम देखते थे वो हमारा चुनाव चिन्ह अपने हाथ की गदेली में बना के जाती थी और देख के वोट करती थी। इतना स्नेह, इतना प्यार मिला और वहीं से हमारे जीवन में परिवर्तन मिला, परिवर्तन होना शुरू हुआ। और जो ये अपराधी का ठप्पा लगा था वो समाज सेवा के ठप्पा में चेंज होता गया। जबकि हमारे पिताजी डॉक्टर हैं, उनका जन सेवा का काम आज 40 साल से चल रहा है। हम उसमें उनके साथ रहते हैं, हम भी जन सेवा करते हैं। हमारे पास जो भी आता है, तकलीफ़ लेके आता है, हम उसकी तकलीफ़ को दूर करते हैं, चाहे वो जनता हो चाहे पेशेंट हो। अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें या पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो चिकित्सा से जुड़ी रही है। आपके पिताजी चिकित्सक थे और आप भी उसी से जुड़ा हुआ काम करते हैं। आपका खुद का एक मेडिकल स्टोर है। एक दौर था जब आप अपराध से जुड़े, नशे में भी आप भी खुद लिप्त हुए और एक ऐसा समय भी आया कि लोगों ने आपसे उम्मीद करना छोड़ दिया कि आपका जीवन वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन आप समय रहते ही आप अपने आप को संभाले और आज एक दौर ये भी है कि उससे बिल्कुल अलग आपकी जो छवि बनी है, आज समाज में आपकी छवि इस तरह से स्थापित हो गई है कि लोग अब आपको मानने लगे हैं, जानने लगे हैं और लोगों के नज़र में आपका जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह बदल गया है। तो आप नशे से और उस दुनिया से कैसे बाहर निकल कर आए? कौन आपको निकाला? किसके सहयोग से आपने अपने आप को बदला पूरी तरह से, जो अमूमन बहुत कम लोगों में ऐसा बदलाव देखने को मिलता है? देखिए शुक्ला जी, नशा नाश की जड़ है और हम सीधी में आके बहुत बुरी संगत में पड़े, नशा करने लगे। लेकिन आज हम खुल के कहने के लिए तैयार हैं कि हम किसी भी तरह का नशा नहीं करते। अच्छा देखिए, संगत का असर होता है। हम जैसे ही गांव में रहने लगे, इसमें नशा से हमको मुक्ति दिलाने में हमारे मम्मी और पापा का बहुत बड़ा हाथ रहा। हमारे मम्मी पापा हमारा खुल के साथ दिए हर तरह से और धीरे धीरे नशे के
कुरीज से हम मुक्ति पाए। और आज भी हम ये कह सकते हैं कि नशे से आप लोग बाहर आइए और कुछ देश के लिए, अपने समाज के लिए, जनता के लिए कुछ करिए। आपने बहुत ही मार्मिक बात कही कि आपके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है आपको उस दलदल और कीचड़ से निकालने में। लेकिन आप उस दलदल से निकले भी और आपने एक अलग छवि बनाई, एक समाज सेवा का भाव रखा। आज एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपको लोग जानते हैं, आप एक समाज को लीड भी करते हैं और आप एक राजनैतिक संगठन में जुड़े हुए हैं। शिवसेना जैसे संगठन में आपने संभागीय सचिव का दायित्व संभाल के रखा है। तो आपके सियासी सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? वो पक्ष तो हम जान गए, लेकिन राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? कब आपको प्रेरणा मिली कि हम राजनीति के माध्यम से लोगों की समाज सेवा करें? जी, इसका श्रेय भी हम अपने क्षेत्र के जनता को देना चाहेंगे। काहे कि जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था तो हम गांव गए और गांव के लोग जब मुझे जनपद सदस्य का चुनाव जिताए, तब हम आपसे बताएं कि खेत ज़मीन के बारे में हम ABCD कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जब से जनपद सदस्य हुए तब से चौहर्दी, खेतौनी, खसरा, नकरा सब कुछ जानने लगे। तो इसका श्रेय हम महुआ गांव जनपद के लोगों को देना चाहेंगे। वहीं से हम राजनीतिक सफ़र शुरू किए और आपसे बताएं, पहले हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में सामान्य प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। दादा हीरा सिंह मरकाम जी के साथ में बहुत दिन काम किए। इसके बाद हम सीधी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, ये दादाजी को मालूम था। ऐन वक्त में टिकट किसी दूसरे को दे दिए तो इंडियन जस्टिस पार्टी डॉक्टर उदित राज रहे, उनका चुनाव चिन्ह रेल का इंजन था। उससे हम सीधी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे और लगभग 6000 के करीब वोट, निर्दलीय ही माना जाएगा, लेकिन 6000 के करीब वोट पाए। इसके बाद पिछले चुनाव हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और लगभग 18000 के आसपास वोट मिला और तीसरे स्थान में थे। अभी वर्तमान में आपने संभागीय सचिव का दायित्व संभाल के रखा है। शिवसेना एक महत्वपूर्ण संगठन है, पूरे देश में स्थापित है और एक हिंदूवादी विचारधारा और राष्ट्रवादी सोच के साथ ये पूरे संगठन पूरे देश में सक्रिय है। वर्तमान में महाराष्ट्र में इसकी सरकार भी है। तो शिवसेना को लेकर आपके मन में कैसी प्रेरणा आई कि मुझे इस पार्टी में और इस दल में काम करने का मौका मिले और मैं इससे जुड़ूं? सबसे पहले तो शिवसेना संस्थापक बाला साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं और माननीय शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करता हूं। देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी में हम चुनाव लड़े, इसके बाद पार्टी नेतृत्व का किसी भी तरह का रोल नहीं था। हम लोगों को संभालने के लिए एक एक कार्यकर्ता बिखर रहा था। उस बीच हमारा संबंध सीधी प्रमुख विवेक पांडे जी से हुआ और देखिए, जन सेवा करना था तो पार्टी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो इस कारण हम शिवसेना में आए और शिवसेना का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें संभागीय सचिव का पद नवाजा। हम अपने पार्टी और पद के अनुसार कार्य करते रहेंगे पूरी ईमानदारी से और जन सेवा करते रहेंगे। आगे की क्या कार्य योजना है कि पार्टी को सीधे जिले में या संभाग स्तर में पार्टी को और मजबूत किया जाए, कार्यकर्ता और जुड़े अधिक से अधिक और पार्टी की जड़ें गहरी हों, उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या एक्शन प्लान है? जी, हम लोग पार्टी के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन का एक आंदोलन चलाते हैं। लोगों के, गरीब व्यक्तियों के जीवन में कैसे उन व्यवस्था परिवर्तन, देखिए आज भी चाहे युवा हो चाहे गरीब वर्ग हो, वो बहुत शोषित है, बहुत प्रताड़ित है। आप ये देखिए कि सीधी और सिंगरौली ज़िले में कितने उद्योग स्थापित हैं और जितने भी उद्योग स्थापित हैं हर जगह बाहर के लोग काम कर रहे हैं। हमारे सीधी और सिंगरौली का युवा जिस दिन जाग जाए उस दिन अपना हक छीन के ले ले और उसके लिए हम उनका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।
ये मान के चलिए 2006 या 7 में हम एक आंदोलन युवा सम्मेलन किए थे इस मतलब जेपी पावर प्लांट या कि जितने भी उद्योग स्थापित हो रहे हैं इनमें दबाव बनाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे ज़िले का युवा गंभीर नहीं है इस मुद्दे को लेके, रोजगार अपना दूसरे को दे रहे हैं। इनको आगे आना चाहिए, शिवसेना के साथ मिल के आंदोलन करना चाहिए। और हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, जेपी पावर प्लांट में हर 2-3 महीने में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, कुछ न कुछ। देखिए कुछ न कुछ तो कमी है जेपी पावर प्लांट के मैनेजमेंट में, लेकिन इनका सहयोग करती है प्रशासन। कोई भी हत्या करे, आत्महत्या करे, वो मुश्किल से 2-4 दिन में अपनी जांच पूरी करके फाइल रख देते हैं। क्योंकि आप एक संघर्षशील नेता हैं, युवा भी हैं, आपकी एक टीम है, आपके साथ अपार जनसमर्थन भी है, और आपके नाक के नीचे जो जेपी प्लांट है, जैसे निगरी प्लांट हो गया, वो आपके नाक के नीचे है, आपके घर के सामने ही है। तो आपके नाक के नीचे ही इतना बड़ा असंतोष है, कई लोगों के साथ अन्याय हुआ है, कई लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है, जिसके कारण लोग आत्महत्या तक किए हैं, और ऐसी घटनाएं वहाँ आम होती जा रही हैं। यानी हर महीने या हर दूसरे महीने कोई ना कोई घटना होती है, लेकिन प्रशासन उसको गंभीरता से नहीं लेता है। आप जैसे लोग आएंगे, ये संगठन आएगा, तो शायद आप लोग उनकी आवाज़ बनकर उनके न्याय के लिए लड़ पाएँ। तो क्या है भविष्य में ऐसा प्लान, कुछ सोच के रखा है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे, हम और सीधी जिला प्रमुख विवेक पांडे जी रणनीति बना के पूरी तरह जेपी पावर प्लांट में तालाबंदी करने वाले थे। उसी समय पर कोरोना जैसे महामारी आई, और इसके कारण हम लोग जानबूझ के इसलिए नहीं किए कि जेपी पावर प्लांट का अगर कुछ भी होता है तो प्रशासन इतना तेज़ी से उसमें एक्शन लेती है। हमको पता है कि जिस दिन आंदोलन करेंगे तो ये साम दाम दंड भेद पूरी तरह रणनीति अपनाएंगे, हम लोगों को जेल भी भेजेंगे, प्रताड़ित करें। हम आपको बता दें, इसके पहले भी जब हम जनपद सदस्य थे, हम 2-3 आंदोलन जेपी के पावर प्लांट के खिलाफ कर चुके हैं, और जहां तक है उसमें हम जो मांगे रखे थे उसमें 2-3 मांगे हम हर बार मनवाते गए हैं। लेकिन आंदोलन बहुत दिन से नहीं हुआ, और आंदोलन होना चाहिए। विस्थापित परिवार प्रताड़ित हो रहा है, अभी तक तो इनके मुआवजे में बहुत घपला है। शासन, मध्य प्रदेश शासन और उद्योगपतियों का जो एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ शर्तें होती है, जो 5 चीज़ ये फ्री देते हैं 10 किलोमीटर के एरिया में। कुछ चीज़ ज़मीन स्तर में नहीं हो रहा है, सब सिर्फ कागज़ में हो रहा है। बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें आंदोलन करके, जांच करके और पात्र हितग्राहियों को उनका हक दिलाने की कोशिश होनी चाहिए। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपने कोई बड़ा आंदोलन लीड किया हो, आपके नेतृत्व में आंदोलन हुआ हो, और प्रशासन ने आपके ऊपर दबाव बनाया हो? क्योंकि आज भले आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया हो, समाज में एक आपकी अलग मान्यता हो गई हो, लेकिन जो आपका इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं अपराध की फहरिस्त लंबी थी। कई अपराध आपके ऊपर दर्ज थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन आपको ब्लैकमेल तो नहीं करता कि तुम्हें एक और मामला करके और तुम्हारा जिला बदर कर देंगे या और कुछ एक्शन लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पीछे हटना पड़ता? जी, आपको बताना चाहेंगे, जेपी पावर प्लांट में एक वहीं के कर्मचारी, लोकल कर्मचारी की मौत हुई थी, और इसके बाद पावर प्लांट में दंगा फैल गया। पावर प्लांट के जितने कर्मचारी थे भाग भाग के अपनी जान बचाए, काहे कि उसमें 10-20 गांव के लोग टूट पड़े थे। उस मजदूर के साथ गलत हुआ था, उसको जानबूझ के मारा गया था। अच्छा, उसी समय पे हमको इलाहाबाद जा रहे थे किसी काम से, लेकिन हमें पुलिस के उच्च अधिकारियों से फ़ोन तक आया कि आप निगरी नहीं आओगे। फिर हम वापस आके सीधी में 1 हफ्ता पड़े रह गए, हम निवास नहीं जा पाए। उनको ये पता था कि निवास जाएंगे तो आंदोलन तेज होगा। हम अगर किसी की मौत हुई है उसको न्याय दिलाना चाहते हैं तो उसको प्रशासन दबाना चाहती है, जेपी पावर प्लांट का मैनेजमेंट दबाना चाहता है। और देखिए कहीं ना कहीं ये गलत है। अभी आपको हाल में बताएं, 1 मई को निवास सामुदायिक हॉस्पिटल कंपाउंड के अंदर एक व्यक्ति दया शंकर पांडे जी फांसी लगाते हैं। उनकी मैडम शांति पांडे निवास हॉस्पिटल में नर्स हैं।
फांसी जैसे उनकी जान चली गई और उस मैटर को पुलिस और डॉक्टर हॉस्पिटल का विभाग मिलके ऐसे दबा दिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एक जान चली गई। हम आपके माध्यम से आवाज़ उठाना चाहेंगे कि वो जो दयाशंकर पांडे जी की मौत हुई है उसकी जांच हो और वंदना पांडे जी का मोबाइल चेक कराया जाए कि आखिर में ये आत्महत्या की वजह क्या है, जांच होनी चाहिए, काहे कि एक मौत हुई है। अभी हमारी बात शिवसेना के संभागीय सचिव अशोक गुप्ता जी से हुई, जो लगातार कई पदों में रहे हैं और कई चुनाव का नेतृत्व भी किया है और कई चुनाव जीते भी हैं। विधानसभा जैसे बड़े चुनाव में अपनी दावेदारी बहुजन समाजवादी पार्टी से करते हुए जेल में जाकर 16,000 मत पाए हैं। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इनकी रही है। हमने जैसे पहले भी बताया कि अपराध में शुरू में ये संलिप्त थे छात्र जीवन में, लेकिन समय रहते इन्होंने अपने आप को संभाला और अपने आप को संभाला भी और एक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक समाज का नेतृत्व भी किया और आज इनकी छवि समाज में बहुत सकारात्मक है और लोग इन्हें अपार स्नेह देते हैं। और आज भी अगर ये लोगों के पास नेतृत्व करने के लिए जाते हैं तो इनके पीछे एक लंबी लाइन लोगों की लगती है, इनको मानने वाले की। आगे भी इनके द्वारा आज संकेत दिया गया है कि अगर इस तरह का असंतोष और अन्याय हमारे क्षेत्र में होगा, चाहे वो जेपी निगरी प्लांट का हो या कोई अन्य संस्थान के माध्यम से हो, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आगे भी हम इनके बारे में आपको रूबरू कराएंगे, इनकी अपडेट्स आप तक लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।